जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। कोप भवन सुनी सकुचों राऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहहीं रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनितिय रिस गयऊँ सुखाई। देखऊँ काम प्रताप बड़ाई, सूल कुलिस असी अगव निहारे। तेरतिनाथ सुमन सर मारे। वहीं राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊँ, देखि दशा दुख दारुण भयऊँ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेसता फाबी, अन आही वातु सोच जनु भाबी। जाई निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुआ बेस्ता बुरा बेस कैसी फव रही है, मानो भावी विधवा पान की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। कही हे तुरानि रिसानि, पर सतपान पतही निवारई। मानहु सरोस भुवंग, भामिनी विषम भाति निहारई। दो बासना रसना, दसन बर मरम ठारहु देखई। तुलसी नृपति भवत व्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है, और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं, और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। जय सीताराम। तो मित्रों, हमारा आज का श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पर समाप्त हुआ। आपको पता है कि औरत
बहुत ही सभ्य मानी जाती हैं, बहुत ही सीधी मानी जाती हैं, लेकिन जब अपने पे वो आ जाती हैं तो नागिन का भी रूप रख लेती हैं। तो औरत के भी कई रूप हैं, दुर्गा का भी रूप है, तो किस रूप में औरत आ जाए इसको हम आप नहीं जान सकते। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़ें। लेकिन मित्रों, आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। आप तो पढ़िए ही, अपने पूरी फैमिली और परिवार के साथ ही भी पढ़िए। जैसे मैं रोज़ इस बात को आपसे बोलता हूँ कि हम उम्मीद तो करते हैं कि हमारा बेटा राम जैसा हो, भरत जैसा हो, भरत राम जैसा प्रेम हो भाइयों में, लेकिन वो गुण आएंगे कहाँ से? वो आएंगे श्री रामचरितमानस से। तो मित्रों, 5 से 10 मिनट का टाइम निकालिए, श्री रामचरितमानस ज़रूर पढ़िए। आप खुद पढ़िए, बच्चों को खास करके प्रेरित करिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम। बोलो राम लला सरकार की जय। जय जय सीताराम।